गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब। तो इससे प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने आपको प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर और इवैल्यूएशन ऑफ टैक्सेस के बारे में बताया था। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऐसे कौन कौन से पर्सन हैं जो इनकम टैक्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं और ऐसे कौन कौन सी इनकम है जो इनकम टैक्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो शुरुआत करते हैं पर्सन की डेफिनेशन के साथ। पर्सन के अंदर ही फॉलोइंग पर्सन क्या किए जाते हैं, इंक्लूड किए जाते हैं। पहला कौन सा है, इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के अंदर कौन कौन से पर्सन है जो इंक्लूड किए जाते हैं। इंडिविजुअल कौन होते हैं, इंडिविजुअल वो पर्सन होते हैं जो बाई नेचर जिनका जन्म होता है, जैसे हम लोग हुए। तो हम लोग में कैसे कैसे लोग आते हैं। पहले हुए कौन, माइनर, जो बच्चे हैं, ठीक है, 18 साल से जो नीचे हैं। और दूसरे हो गए मेजर, ठीक है, जो 18 साल से ऊपर है, ठीक है। और हो गए सीनियर सिटीजन। इन तीनों को ही इस इंडिविजुअल के अंदर क्या किया जाता है, रखा जाता है। और ये तीनों ही क्या हो, साउंड माइंड हो चाहे अनसाउंड माइंड हो, तो दोनों को रखा जाएगा, चाहे चाहे वो साउंड माइंड हो चाहे वो अनसाउंड माइंड हो। सेकंड, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। जब कुछ लोग, ठीक है, फैमिली के कुछ लोग कोई बिजनेस करते हैं, ठीक है, और वो बिजनेस किस एक सोसाइटी में रजिस्टर्ड होती है, ठीक है, HUF सोसाइटी में रजिस्टर्ड होती है। तो ऐसे बिजनेस में जो हेड होते हैं, ठीक है, जैसे फैमिली में कोई हेड होता है, ठीक है, वैसे ही HUF में भी एक हेड होते हैं जिनका नाम, जिनको हम लोग बोलते हैं क्या, जिनको हम लोग कर्ता बोलते हैं, ठीक है। और बाकी सबको क्या बोलते हैं, को पार्सिनर, ठीक है। तो HUF के अंदर जो हेड होता है उसको कर्ता बोलते हैं और बाकी सबको को पार्सिनर बोलते हैं। तो ऐसे लोग को भी HUF को भी ऐसे लोग जो बिजनेस कर रहे होते हैं, ऐसे लोग कि जिस फॉर्म ऑफ बिजनेस कर रहे होते हैं उसे HUF बोलते हैं। ऐसे HUF को भी पर्सन की डेफिनेशन में रखा गया है। सेकंड, थर्ड, पार्टनरशिप फॉर्म, चाहे वो पार्टनरशिप फॉर्म क्यों ना हो, ठीक है। जब दो या दो से ज्यादा लोग क्या कर रहे हो, किसी बिजनेस को कर रहे हो, ठीक है, किस चीज के लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट को क्या करने के लिए, शेयर करने के लिए। तो ऐसे बिजनेस को भी हम लोग क्या करते हैं, इस पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड करते हैं। चाहे वो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, चाहे वो लोकल अथॉरिटी क्यों ना हो। अब बॉडी ऑफ इंडिविजुअल यहाँ लिखा हुआ है। इंडिविजुअल मतलब यही वाला इंडिविजुअल, ठीक है। इंडिविजुअल मतलब यही वाला इंडिविजुअल जो नेचुरल पर्सन हो, ठीक है। जब लोग मिलके क्या कर रहे हो, कोई बिजनेस कर रहे हो, तो ऐसे को क्या बोलते हैं, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। और यहाँ एक चीज लिखा है, देखो, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, ठीक है। एक तो हाँ, ये फोर्थ नंबर पॉइंट में एसोसिएशन ऑफ पर्सन। एसोसिएशन ऑफ पर्सन भी क्या होता है, जब दो या दो से जब लोग, ठीक है, पर्सन जब क्या कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, ठीक है। पर्सन, या पर्सन यानी सब, ये पर्सन यानी कोई नेचुरल पर्सन भी हो सकता है, चाहे वो उसके अलावा आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकता है। लेकिन बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल ही होंगे, समझो ये बात। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में सिर्फ इंडिविजुअल होंगे, लेकिन एसोसिएशन ऑफ पर्सन में इंडिविजुअल भी हो सकते हैं और आर्टिफिशियल पर्सन भी हो सकते हैं, चाहे वो कंपनी हो चाहे वो फर्म हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल में, ठीक है। तो ये दोनों पर्सन को भी इस पर्सन के डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। फिर उसके बाद एक लोकल अथॉरिटी। लोकल अथॉरिटी कौन कौन सी होती है, जैसे म्यूनसिपैलिटी हो गई, पंचायत हो गई, तो ये सब को भी इस पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है। फिर उसके बाद इस जो मैं बताया, इन सब के अलावा, इन सब के अलावा किसी और कैटेगरी में फॉल करने वाला, यानी इसमें से किसी में भी फॉल नहीं कर रहा है ऐसा पर्सन, वो पर्सन को इस कैटेगरी में रखा जाएगा। कौन सा, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियरी पर्सन, ठीक है। जैसे कंपनी हो गई, ठीक है, उसको इस डेफिनेशन में रखते हैं, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ है नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द अबव कैटेगरी। इस कैटेगरी के अंदर अगर इन सब कैटेगरी के अंदर कोई पर्सन नहीं आते हैं तो इस कैटेगरी के अंदर कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। अब सेकंड में हम इनकम के ऊपर आते हैं। कौन कौन से ऐसे इनकम है, ठीक है, कौन कौन से ऐसे इनकम है जो इनकम टैक्स के अंदर कंसीडर किए जाते हैं। देखो देखो, इनकम में एनी टाइप ऑफ इनकम अर्न और अराइज बाय ए पर्सन, ठीक है। कोई भी आदमी या तो पैसा कमा लिया, ठीक है, या फिर वो अराइज कर लिया, ठीक है, ठीक है। यानी कोई काम किया, आपको पेमेंट अगर तुरंत मिल जाता है वो भी ठीक। आपको अगर पेमेंट तुरंत नहीं मिला, अराइज तो हो गया ना,
ठीक है, आपने काम किया, पैसा तो आपको मिलना है, ठीक है। अराइज भी हो गया तो शैल बी कंप्यूटेड अंडर 5(8), ठीक है, चाहे वो आप बिजनेस करके कर रहे हो, चाहे वो सैलरी से कमा रहे हो, चाहे कैसे भी कमा रहे हो, ठीक है, किसी तरीके से भी आप क्या किसी को सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे गुड्स बेच रहे हैं, ठीक है, तो इन 5 कैटेगरी के अंदर आपको रखा जाएगा, ठीक है। इनकम टैक्स के अंदर इन 5 कैटेगरी के अंदर में ही इनकम जो है वो कैलकुलेट किए जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट कौन सा है? इनकम फ्रॉम सैलरी। इनकम फ्रॉम सैलरी इसमें क्या है, जब आप किसी एम्प्लॉयर के अंडर जाके आप काम करते हैं, ठीक है, किसी कंपनी के अंदर गए, अंदर जाके आप एम्प्लॉय के रूप में काम कर रहे हो, तब जो आपको वेतन वहां से मिलेगी, सैलरी जो मिलेगी, वो इनकम फ्रॉम सैलरी में कैलकुलेट करे जाएंगे, ठीक है। इनकम टैक्स पर्पस के लिए आप इनकम फ्रॉम सैलरी के अंदर क्या करेंगे, टैक्स क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। सेकंड, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। आप सैलरी से नहीं कमा रहे पैसा, आप क्या कर रहे हैं, अपने घर को क्या कर रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं, रेंट पे दे के पैसा कमा रहे हैं, तो ऐसे केस में आप किस में कंसीडर किए जाएंगे, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर आप कंसीडर किए जाएंगे। और अगर आप इन दोनों कैटेगरी में से भी नहीं आ रहे तो तीसरा कैटेगरी देखें, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन। इसका मतलब यदि आप कोई बिजनेस करके पैसा कमा रहे हो, ठीक है, बिजनेस करके पैसा कमा रहे हो, तो अगर ये आपको आपने पढ़ा होगा पहले, अगर आप बिजनेस से पैसा कमाते हैं, ठीक है, तो बिजनेस का मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है, ठीक है, तो यहाँ प्रॉफिट लिखा हुआ है यहाँ, लेकिन एक देखो यहाँ गेन भी लिखा हुआ है। बहुत बार हम लोग क्या करते हैं, ट्रस्ट खोलते हैं, ठीक है, जहाँ वो ट्रस्ट का मेन मोटिव, ठीक है, ट्रस्ट खोलते हैं या एनजीओ खोलते हैं, तो उसमें मेरा मेन मोटिव प्रॉफिट कमाना नहीं होता, ठीक है, तो उस केस में क्या होता है, हमारा गेन होता है। क्या होता है, गेन होता है। जब हम लोग बिजनेस करते हैं तो मेरा क्या होता है, प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट मानते हैं, ठीक है, उस समय हम क्या बोलते हैं, वो मेरा प्रॉफिट है। लेकिन कोई अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, एनजीओ चला रहे हैं, ठीक है, एनजीओ चला रहे हैं, कोई ट्रस्ट चला रहे हैं, तो वहां से जो मेरे को पैसा मिलेगा वो क्या माना जाएगा, गेन माना जाएगा। आया समझ में? तो ऐसे केस में, ठीक है, ऐसे केस में हम इनकम कहाँ से कंसीडर करेंगे, ठीक है, इनकम किस हेड में कंसीडर करेंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन ऑफ बिजनेस, लेकिन यहाँ प्रोफेशन भी लिखा हुआ है। यदि आप यदि आप क्या करते हैं, प्रोफेशन कर रहे हैं, प्रोफेशन मतलब जैसे हो गया डॉक्टर, सीए, सीएस, सीएमए, लॉयर, अगर आप ये काम कर रहे हो तो आपको उसके बदले क्या मिलती है, फीस मिलती है। तो ऐसे केस में भी हम क्या करते हैं, इस कैटेगरी के अंदर उस इनकम को कंसीडर करते हैं। आया समझ में? फिर उसके बाद अगर इन तीनों कैटेगरी में से हम नहीं आते तो उसके बाद वाला कैटेगरी में देखते हैं, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। यदि आप कोई कैपिटल, ठीक है, कोई कैपिटल एसेट्स, ठीक है, कोई कैपिटल एसेट्स जैसे लैंड आप क्या कर रहे हो, सेल कर रहे हो, तो उससे जो आपको गेन मिल रहा है, उससे जो आपको प्रॉफिट मिल रहा है, तो उसमें हम इस कैटेगरी में कंसीडर करेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। आप बोलेंगे सर मेरा अगर बिजनेस ही कैपिटल सेल करने का हो, लैंड सेल करने का हो, तो सर तो आप इस कैटेगरी में आएंगे, इनकम फ्रॉम प्रॉफिट एंड गेन, क्योंकि आपका बिजनेस क्या है, लैंड सेल करना है, ना कि इसमें। यहाँ क्या है, कैपिटल गेन। कैपिटल कब आपका माना जाएगा, इस केस में आपका क्या माना जाएगा, लैंड स्टॉक माना जाएगा। लेकिन इस केस में कैपिटल मतलब क्या, आपका कैपिटल मतलब क्या, जो आपका एसेट्स है, जो आपका एसेट्स है। तो आप कभी लैंड खरीदे, लैंड खरीदने के बाद मानो आपने लैंड खरीदा 2 लाख रुपए का, उसको सेल करते हैं 5 साल बाद, 5 साल बाद अगर आप उसको सेल करते हैं 10 लाख रुपए में, ठीक है, तो उसके बीच के अंतर जो है, ठीक है, आप खरीदे 2 लाख का और सेल कर रहे हैं 10 लाख का, तो जब बीच का जो अंतर है 8 लाख, इसमें भी बहुत सारी चीज़ कंसीडर किए जाते हैं, इंडेक्स नंबर जो आज की वैल्यू जो है, कॉस्ट वगैरह, इसमें बहुत सारी चीज़ कंसीडर की जाती हैं। तो उसके बाद जो डिफरेंस बचता है मेरा, वही कैपिटल गेन कंसीडर किया जाता है, ठीक है। तो वो पैसा किसमें, वो इनकम टैक्स के लिए जो कंसीडर किया जाता है वो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंदर आपकी कैलकुलेशन होती है। फिर उसके बाद आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अगर इन चारों में से किसी में भी आपकी इनकम कंसीडर बैठ नहीं रही है, तो इसके अलावा भी आप अगर कोई पैसा कमाते हैं, जैसे हो गया डिविडेंड या बैंक से इंटरेस्ट मिल रहा है, तो इस केस में आपका जो इनकम है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में कंसीडर किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में हमने पढ़ा पर्सन की डेफिनेशन और इनकम
कौन कौन से इनकम है जो इनकम टैक्स के अंदर कंसिडर किए जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए।